हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर करेंगे। क्या करना है इसमें? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, लैंग्वेज में दिए, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले हम सोल्यूशन करते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो हम जानते हैं क्या होता है। इंटीजर में जितने भी सारे नंबर्स हैं, जीरो वाला हो गया, प्लस वाला हो गया, प्लस मतलब 1 2 3 ये सारे नंबर आ जाते हैं, माइनस वाले भी नंबर आ जाते हैं। इंटीजर्स की बात अगर मैं करूँ तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। जितने भी प्लस वाले पॉजिटिव वाले नंबर, जीरो माइनस वाले नंबर, वो सबको मिला दो, इंटीजर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज कर दिया, आपको कौन सा नंबर लेना है? पॉजिटिव लेना है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेना है मैम। आगे वर्ड यूज किया है कॉन्जुकेटिव। कॉन्जुकेटिव का मतलब ये होता है लगातार नंबर। जैसे अगर 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा? 4। ऐसे दो नंबर लेने हैं। 5 है तो 5 के तुरंत बाद क्या आएगा? 6। 6 है तुरंत 6 के बाद क्या आएगा? 7। 11 है तो 11 के तुरंत बाद क्या आएगा? 12। इस तरीके से, ठीक है। तो ये कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है। तो हमें नहीं दिया हुआ है कि कौन से हैं नंबर्स, वो बस इतना बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो, मतलब कि ये दोनों इंटीजर्स हैं, 5 इंटू 6 कर रहे हो, तो इनका प्रोडक्ट ये आंसर आ रहा है 306 आ रहा है। तो हमें इन नंबर्स को, इन इंटीजर्स को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप पहला x मानो, दूसरा क्या करना है? x+1, ये लगातार नंबर है। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला नंबर 3 लेती हूँ, है ना, तो 3 के बाद दूसरा नंबर 4 आता है। तो 4 हमने क्या किया? 4 कैसे आया? 3 में 1 ऐड किया। 3 में 1 ऐड किया। ये 3 क्या था? ये 3 को हमने x माना था, है ना। और ये 3 क्या है? x है। x में हमने क्या किया? 1 को ऐड किया, तो जाके आंसर क्या आया? 4 आया। ठीक है, तो हमने ये क्या माना है? अब वेरिएबल मानना पड़ेगा क्योंकि हमें नंबर नहीं दिया हुआ है। तो पहला नंबर हमने मान लिया x, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मानते हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे लेट सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू वो कितना है? x है। तो इसी तरीके से अगर मैं पूछूं तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा? तो सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू x+1 हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा पहले वाले से। अब ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, लेकिन उसके नीचे वाला नंबर अगर ये 12 है तो ये 12+1 13 आएगा। तो ये कॉन्जुकेटिव नंबर्स हो गए। ओके, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स कितना दिया हुआ है? वो 306 दिया हुआ है। तो पहला इंटीजर कौन सा है? फर्स्ट। दूसरा इनका सेकंड, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है। तो पहला नंबर कितना है? x है। दूसरा नंबर कितना है? x+1 है, दूसरा इंटीजर, और ये बराबर है 306 के। बस हम क्या करेंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पावर चढ़ती है x²। x इंटू 1, यहाँ पे बीच में साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे। x इंटू 1, तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है, ये हो गया 306। अब यहाँ पे x² प्लस x, ये प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस में, 306। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, x² ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है कि कौन से इंटीजर्स हैं, मतलब हमने ये कौन से नंबर्स लिए हुए हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है? फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं क्या करती हूँ? ये लास्ट वाला नंबर और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। तो 306 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 306 आएगा। हमें ऐसा नंबर खोजना है कि मल्टीप्लाई करने पे 306 आ जाए और माइनस करने पे, लास्ट वाली साइन दिख रही है, माइनस करने पे 1 आ जाए। क्योंकि यहाँ पे x है तो मतलब उसके आगे नंबर क्या लिखा होगा? 1 लिखा होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 306, उन्हीं नंबर को माइनस करने पे, मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 का डिफरेंस होना चाहिए।
कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर 17 है तो दूसरा 18 होना चाहिए, 15 है तो 16 होना चाहिए, 13 है तो 14 होना चाहिए, इस तरीके से। ओके तो यहाँ पे पहले हम कैसे नंबर ढूंढेंगे, तो इसको हम लेते हैं एलसीएम, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो आपको थोड़ा जैसे टेबल्स नहीं होते हैं, तो हम करेंगे एलसीएम। 3 से डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, 3 से 3 1 जा 0 ऐसे ही लिखाएंगे, 3 2 जा 6, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब ये 2 के टेबल से नहीं कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे 5 में 3 निकल गया तो 2 बचा, तो 2 और 1 3 7 जा 17, तो ये 17 बन जा 17, तो ये 17 तो ऑलरेडी है। हम देख लेते हैं दूसरा नंबर कौन सा बनता है, या तो 16 बन जाए या तो 18 बन जाए। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब 18 और 17 बन गया है। अब यहाँ पे बस इसको हमें स्प्लिट करके लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस में है आंसर तो बड़ा नंबर प्लस में होगा, तो 18x माइनस 17x, जब इनको माइनस करोगे तो वापस x आ जाएगा, 306 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन गया, तो x यहाँ पे एक x निकल गया तो एक x बचा, प्लस 18। यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया 17 इंटू 18 कितना होता है 306, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब मैं माइनस 17 कॉमन ले लूंगी तो माइनस बाहर चला गया तो x प्लस में बचा, और प्लस 17 18 जा कितना होता है 306 होता है, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1, ये x माइनस 17 एक ब्रैकेट में, मतलब इन दोनों को कॉमन ले लोगे, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब हमें x माइनस 17 को 0 के बराबर करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, और यहाँ पे x प्लस 18 को 0 के बराबर करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस 18 आ जाएगी। हमने क्वेश्चन में साफ साफ पढ़ा था कि हमें कैसा इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव, तो आंसर कौन सा होगा, x की वैल्यू 17 होगी, x की वैल्यू 17, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो दूसरा x प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 17 प्लस 1 18, मतलब पहला नंबर 17 तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 18। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इनका आंसर कितना आएगा 306 आएगा। ओके तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि यहाँ तक ही हमें रिप्रेजेंट करना था, अगर आपको आगे सॉल्व करने के लिए बोले तो आप सॉल्व कर